आज हम सुनेंगे नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट कर दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो जलीलुल कद्र पैगंबर हैं जिन्हें आदम सानी दूसरा आदम कहा जाता है, क्योंकि तूफ़ान के बाद तमाम इंसानियत इन्हीं की औलाद से फैली। उर्दू में इनका मुफस्सल और सबक आमोज़ वाक़या दर्ज झेल है। 1. कौम की गुमराही और बतपरस्ती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सैकड़ों साल बाद लोग अल्लाह को भूल गए और बुतों की पूजा शुरू कर दी। वो अपने नेक बुजुर्गों वद, सवा, यवूस, याकूक और नसर के मुजस्समे बनाकर इन्हें पूजने लगे थे। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी हिदायत के लिए भेजा। 2. तवील अरसा तबलीग। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। वो इन्हें दिन रात तन्हाई में और मजमे में समझाते रहे, लेकिन कौम ने इनका मजाक उड़ाया और अपने कानों में उंगलियां ठोस ली। कुरान के मुताबिक सिर्फ चंद गरीब और मस्कीन लोग ईमान लाए। इनकी अपनी बीवी और एक बेटा कनान भी काफिरों के साथ रहे। 3. कश्ती की तामीर का हुक्म। जब कौम की सरकशी हद से बढ़ गई तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को बसता न छोड़। अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक अजीम शान कश्ती सफ़ीना तैयार करो। जब वो खुश्की पर कश्ती बना रहे थे तो लोग इनका मजाक उड़ाते कि अब ये मिट्टी पर कश्ती चलाएंगे। 4. अजीम तूफान। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का अजाब आया। ज़मीन से चश्मे उबल पड़े और आसमान से मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। नूह अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन को और हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार किया। इनका बेटा कनान कश्ती में सवार ना हुआ और पहाड़ पर पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन मौजों में गर्क हो गया। 5. जूदी पहाड़ पर क़याम। जब ज़मीन पाक हो गई पर तमाम नाफरमान हलाक हो गए तो अल्लाह ने ज़मीन को पानी निगलने और आसमान को थमने का हुक्म दिया। कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जा ठहरी। तूफ़ान के बाद नस्ल इंसानी का फैलाव। तूफ़ान के बाद सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों की नस्ल आगे बढ़ी, जिनसे आज की दुनिया आबाद है। साम, जिनसे अरब, फारिस और बनी इसराइल की नस्ल चली, सनी सेमिटिक। हाम, जिनसे अफ्रीकी और हबशी कौमें पैदा हुईं। याफिस, जैफित, जिनसे तुर्क, तातारी और चीनी नस्लें चली। इस वाक़े के असबाक सब्र व इस्तिकामत। हक की राह में 950 साल सब्र करना बेमिसाल हिम्मत की अलामत है। सिर्फ ईमान निजात है। नबी का बेटा या बीवी होना भी काम ना आया, क्योंकि वो ईमान नहीं लाए थे। तकब्बुर का अंजाम। जिन लोगों ने अपनी ताकत पर नाज किया वो पानी की लहरों में तिनके की तरह बह गए।